तो पॉइंट बाय पॉइंट जो है बढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो जरूरी है विषय पर केंद्रित है, तो विषय लिखा गया है, विषय तो समझना ही है। जिस पर आप लिख रहे हैं उसका अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। जिस भी चैप्टर पे लिख रहे हैं विषय पर केंद्रित जो है आपका एस्से होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है विषय वस्तु का व्यापक दायरा सभी पहलुओं पर कवर करना। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं एग्जाम्पल के साथ बताते जाऊंगा ताकि आपको समझ में भी आते जाए कि क्या है, किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जनसंख्या के बारे में, आगे हम डिटेल आपको स्लाइड में बताएंगे ही। तो सबसे पहले जो भी आप चूज करें एस्से को, तो उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है कि इसमें कह क्या रहा है, तभी आप समझ पाएंगे कि यह एस्से में क्या लिखना है। फिर दूसरा है कि विषय पे केंद्रित का मतलब है कि जो भी आप एस्से लिखे उसी के बारे में इधर उधर की बातें आप न करें, ठीक है ना। कभी भी जो है खुरपी के ब्याह में हंसुआ का गीत नहीं गाना है, ये आपको विषय के वक्त केंद्रित करके ही अपनी बातों को रखना है। दूसरा है कि वस्तु का व्यापक दायरा सभी पहलुओं को कवर करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। विषय का व्यापक दायरा का मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट पे अगर आप पढ़ाएंगे, आगे हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, कुछ भी अगर आपको ऐसे लिखना है तो सभी डायमेंशन के बारे में, उसके बारे में लिखना पर जरूरी होता है। सभी डायमेंशन का मतलब है उसके नकारात्मक, उसके सकारात्मक, होप के साथ, कंक्लूजन, मेन बॉडी जो होता है, वो सब चीज़ें भी उसमें आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जरूरी होता है कि आप सुक्ति कथन वगैरह जो है ना वो होना जरूरी, सुक्ति कथन भी होना जरूरी है, ठीक है। जैसे आपने एक इससे हम आपके सामने रखते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजा, मतलब दोनों का रेट बराबर हो और नगरी जो अंधेर नगरी है चौपट राजा है, अगर उसके बारे में हो और सुक्ति लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे। कुछ सुक्ति है, जैसे राजा कहे रात है, रानी कहे रात है, संतरी कहे रात है, मंत्री कहे रात है, लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। क्या मतलब हुआ, जो भी शीर्ष पद पे बैठे हुए लोग हैं वो सभी के सभी एक ही बात को बोलते हैं, निरंकुश नहीं, एक ही तरह की बातें करते हैं और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। यह सुबह सुबह की बात है, मतलब सुबह के समय में राजा जो बोल रहा है वही मंत्री संतरी और से लेकर रानी सब लोग वही बात बोल रहा है, तो वही हो गया अंधेरी नगरी चौपट राजा, ठीक है। तो उस तरह से आपको सुक्ति उसके हिसाब से आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लेते पॉपुलेशन पे अगर करना हो और सुक्ति डालना हो तो आपको लिखना पड़ेगा। हमारा नेशनल स्लोगन जैसा ही है, हम दो हमारे दो। कुछ नहीं आता है, कम से कम एक लाइन तो लिखने आता होगा ना। जनसंख्या पॉपुलेशन से संबंधित जो सुक्ति हो सकती है वो आप इस सुक्ति का यूज जब भी करेंगे तो सुक्ति में जो है आपका 2 लाइन में होगा तो 2 लाइन में, 3 लाइन में, 3 लाइन में, ये आपको यूज करना जरूरी है। सुक्ति हमेशा जब बॉडी में आप लिखते हैं तो बिल्कुल अलग से क्लियर दिखना चाहिए, स्पेस थोड़ा ऊपर, स्पेस थोड़ा नीचे करके, और बिना सुक्ति का नंबर कम मिलता है। इसलिए आप हमेशा लोकोक्ति, सुक्ति और कविताएं, कोटेशंस लिखना जरूरी है, ठीक है। लेखन शैली का बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जो राइटिंग स्किल है वो फ्लो में होना चाहिए। हर स्टेंजा के बाद या हर आपके पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ से उसका इंटरलिंकिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इंटरलिंकिंग नहीं होगी तो आप अच्छे से उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। इंटरलिंकिंग में क्या होता है कि लेखन शैली में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी बारे में कहा, ऐसा देखा जाता है कि बिहार में लोगों में सेंस नहीं है, तथापि कुछ लोग जो है सेंस वाले होते हैं। जब हम पटना के सड़क पे जाते हैं तो कोई बाइक वाला इधर उधर घुसी करता है और कुछ लोग सीधे होते हैं जो लाल रेड लाइट को देख के खड़े हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नहीं खड़े होते हैं। ये शैली नहीं है, ठीक। क्या समझ में आया? बात हमको एक ही लाइन का करना था लेकिन हम 5 लाइन में गढ़ दिए बात को। तथापि, यद्यपि, ऐसा वैसा, किया नहीं किया, सिंपल सी लाइन थी कि कुछ लोग, सीधा है कि ट्रैफिक सेंस की अभाव होती है या ट्रैफिक सेंस जो है सभी लोग इसका पालन नहीं करते। एक लाइन की बात को हम लोगों ने क्या किया, 5 किया। फिर एग्जामिनर क्या करेगा, वहां से आपका इससे पढ़ना बंद करेगा, जो मन करेगा नंबर बैठा देगा, ठीक है। इससे में जब भी नंबर मिलता है तो अगर बीपीएससी की बात करें तो आपको 3 लिखना है तो अराउंड 800 से 1000 वर्ड में लिखना है। 800 से 1000 का मतलब है कि लगभग 5 से 6 पेज,
जो लोग 125-150 पेज लिखते हैं, 150 वर्ड लिखते हैं एक पेज में, उसके हिसाब से आपका नंबर जो बैठेगा वो हमेशा जो है 10-12-15, 10-12-15 हर पेज पर ही बैठता जाता है और बाद में कैलकुलेट करता है कितना नंबर इसको डाल देना है। ठीक है, इसीलिए लेखन शैली को ठीक करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है छठा पॉइंट, उपशीर्षक, सब हेडिंग। सीधी बात कभी भी आप हेडिंग के द्वारा ही रखिए, उपशीर्षक का होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी उपशीर्षक लिखा जाएगा 2 गो नीचे लाइन खिंचा जाएगा, ठीक है, 2 लाइनिंग नीचे जाएगा और उपशीर्षक जो है आपको लिखना पड़ेगा। उपशीर्षक समझते हैं सब लोग? नहीं समझते हैं? जैसे मान लेते हैं कि आपको पूछा गया बिहार में बाढ़ की समस्या, तो आप लिखेंगे ना बिहार में बाढ़ की समस्या का ये कारण हो सकता है। नंबर 1, नदियों में गाद, तो नदियों में गाद हो गया, 2 लाइन खिंचा गया, उसके बारे में लिख दिया। पॉइंट, लेकिन पॉइंट के सामने ABCD 1-2 नहीं लिखना है, सब हेडिंग डालना है, ठीक है। या कारण लिख रहे हैं, कारण लिख के लाइन खींच के लिख रहे हैं, फिर सब हेडिंग डालते जाना है, सब हेडिंग डालते जाना है, उसको कहते हैं सब हेडिंग। क्लियर है ना? तो सब हेडिंग का जितना अधिक यूज करेंगे, एक तो स्पेस ज़्यादा लेगा और फोकस एरिया रहेगा कि ये पॉइंट को कैंडिडेट ने लिखा है। सरल और सार्वभौमिक भाषा का प्रयोग, खिचड़ी की तरह लिखना है, छोटे छोटे सेंटेंस लिखना है, जितना हो सकता है कंपोजिशन कम यूज करना है, यद्यपि तथापि कि ये सब यूज कम कर। आपको कोशिश यह करनी है कि इसमें हम लोग सीधी और सपाट भाषा में बात करें। छोटे छोटे सेंटेंस, एक सेंटेंस में मैक्सिमम 6 से लेकर 10 वर्ड तक ही लिखने हैं, कदापि भी नहीं कि आपको 15-20 वर्ड भी। ऐसे भी महान विद्वान हैं हिंदी के जो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ जो है कंटिन्यू एक ही लाइन में लिख देते हैं। हमारे पास भी हुनर है वो, लेकिन उस हुनर को दिखाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जितना सरल और सिंपल लिखेंगे उतने अधिक मार्क्स आएंगे, क्योंकि जितना अधिक अच्छे से आप डाइजेस्ट करने योग्य प्रेजेंटेशन और खाना देंगे उतना ही अच्छे से एग्जामिनर उसको खा पाएगा। ऐसा कर देंगे, स्पाइसीज बना देंगे और इस तरह से कर देंगे कुछ उल्टा पुल्टा, तो वो नहीं डाइजेस्ट होगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। वो आधा पढ़ेगा तब तक कुछ और बात लेके आ जाइएगा। जितना कंपोजिशन यूज करिएगा उतना ज़्यादा खराब होता चला जाएगा। सो सिंपल करना है, संक्षिप्त लिखना है। एक ही बात को मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं, रिपीट नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। प्रवाह में लिखना है, 7 नंबर पे ये था, 8 नंबर पे ये था, 9 नंबर। प्रवाह का मतलब है कि पूरी तरह से नदी की तरह बहती रहनी चाहिए और प्रवाह ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर खो जाए। खोने का मतलब समझते हैं ना? जब हम खो जाते हैं, कब कब खोते हैं हम लोग? देखिए अब आप कब खोते हैं हम बताते हैं। जैसे किसी चीज को देख खो जाते हैं, या जिनको चीजों को लेके या किसी को देख कर खोना नहीं आता है, तो रात में सोते समय कुछ सोचते हुए खो जाते हैं, ठीक है। सबके खोने का अलग अलग तरीका होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्लेइंग करते हैं, कुछ खेलते हैं, कितने लोग खेलते हैं? कितने लोग खेलते हैं? तो जितने लोग खेलते हैं वो खो जाते हैं। मैं जब बैडमिंटन खेलता हूँ मैं खो जाता हूँ, मैं क्या हूँ क्या कुछ नहीं पता होता है। जब फिर खत्म होता है गेम तब खड़ा होता है, अच्छा ओके हम आइए सब सर, पता नहीं चलता है। तो ये बचपना होता है या जो भी कहें, पूरी तरह से खो जाएंगे तभी जो है आप लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे। और आपका इस तरह का प्रवाह होनी चाहिए कि जब एग्जामिनर पढ़े तो उसको इमेजिनेशन के लेवल तक लेके जाइए। जो चीज़ों को इस तरह से रखिए, प्रेजेंट करिए कि उसको हमेशा खो जाए, उसको ऐसा लगे कि वो भूल जाए कि कहाँ है, उसको कहानी और नोवेल की तरह लगनी चाहिए। इस तरह से आपके पूरे लैंग्वेज होने चाहिए। और वो तभी हो गया जब आप लिखते समय आप खो जाएंगे, तभी एग्जामिनर खोएगा। नहीं समझे? किसी से नज़र अच्छे से मिलाइएगा तभी सामने वाला नज़र मिलाएगा। ये जरूरी है कि दूसरे के विचारों का सम्मान और समग्रता बहुत जरूरी है। दूसरे के विचारों का सम्मान का क्या मतलब? देखिए क्या है कि हमारी डेमोक्रेसी ऐसी है कि हम जो विपक्षी होते हैं उनकी बातों को भी सुनना चाहिए, पक्ष वाले की बातों को भी सुनना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब भी हम आंसर राइटिंग करें तो क्या करें? नकारात्मक सकारात्मक सभी बातों को रखना जरूरी है।
ऐसा नहीं हो कि किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी मजहब के हिसाब से हम चीजों को प्रेजेंट करें। क्या ये नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे न्यायिक सक्रियता में हम लोग को देखना पड़ता है, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कल आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, सेकेंड वाला जो इशू था कल, जो आपका शैडो पार्लियामेंट लगा था, तो जो सेकेंड वाला इशू था उसके बारे में एक पूरा मंतव्य जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में आपकी राय बैलेंस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नक्सल के बारे में कहा जाएगा, तो आप अगर एक्सट्रीमिस्ट है तो बोलेंगे एकदम जाना चाहिए, उड़ा देना चाहिए सीधा। जो भी नक्सल है पूरा जंगल में ऊपर से बम गिरा के सबको मार दे, खत्म करे, बात खत्म करे। क्या बार बार समझौता और सीआरपीएफ कैंपों पर इतने हमले होते हैं तो जाके एक बार ख़त्म करना चाहिए। नहीं, ये हो गया आपका विचार, जो कि सही नहीं है। आपका विचार ये होना चाहिए कि हम तो अरेस्टिंग जो प्रोसेस है वो तो करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 यह है, हमारे ही लोग हैं जो मार्ग भटक गए। क्या फैमिली में कोई मेंबर भटक जाता है तो उसको मर्डर कर देते हैं या उसको निकाल देते हैं? नहीं, सुधारते हैं, समझाते हैं। नहीं सुधरता है तो भी छोड़ देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हमको जो मने उसको करते हैं, उसको जितना हो सकता है समझाते बुझाते हैं। सो दूसरे के भावनाओं का सम्मान हर लेवल पे, हर ऑथर के लेवल पे आपको करना पड़ेगा। और लास्ट में निष्कर्ष। निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? देखिए, निष्कर्ष में एक तो होता है कि इंट्रो। हम जो आप ऐसे लिखते हैं उसमें भूमिका लिखते हैं। एक होता है मेन बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य, क्या बोलेंगे इसको? मुख्य भाग। चलो मुख्य भाग करते हैं। एंड थर्ड वन कंक्लूजन, ठीक है ना। तो ये आपका जो मैंने पहले भी, आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि एस्से क्या है। एस्से क्या है? एस्से जस्ट लाइक ए बर्गर। बर्गर कितने लोगों ने खाया है? ऑलमोस्ट सब लोगों ने खाया है। बर्गर में कई लेयर्स होते हैं, इसलिए हम सैंडविच का एग्जांपल नहीं दे रहे हैं। उसी तरीके से हमारा जो दो ऊपर जो ओवन रखा हुआ है, मल्टीग्रेन जो भी रहता है, उसके बीच में इतने सारे लेयर्स होते हैं। तो इससे भी उसी तरीके का है कि हमारा ऊपर का लेयर इंट्रोडक्शन है, नीचे का कंक्लूजन है, और बीच में जितने सारे हैं वो सब मेन बॉडी है, ठीक है। क्लियर? कंक्लूजन को हम लोग कैसे कंक्लूड करें? कंक्लूजन को कंक्लूड करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम इंट्रोडक्शन में जो चीजें लिखे हैं उसी को समराइज कर दें, नंबर 1। नंबर 2 होता है कि मेन बॉडी में हमने लिखा है, निष्कर्षता कह सकते हैं कि ये जो हमने मेन बॉडी में लिखा है उसको समराइज कर दें, ये भी एक तरीका होता है। या कंक्लूजन में हम कुछ ऐसे कोटेशन के साथ कंक्लूड करें जो काफ़ी इम्प्रेसिव हो सकता है, या कंक्लूजन में हम ऐसी बातें करें जो सब कोई बात जो छूट गया है कंक्लूजन में करें। तो क्या इन चारों में से कौन सा अच्छा कंक्लूजन है, बताओ आप? सारे अच्छे हैं, लेकिन जो छूट गए हैं या कोई कोटेशन और कविता के साथ एंड किया जाता है वो ज़्यादा इंप्रेसिव है, ठीक है। तो जो चीज़ें छूट गई है वो चीज़ों को उसमें रख जाए। मुझे लगता है आप एस्से के स्ट्रक्चर से, उसको ध्यान में देने जो बातों से आप सहमत हो गए। क्लियर हो गया?